एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का 8 बज चुका है और मैं उठ चुका हूँ और मैंने ब्रश भी कर लिया है। अब मैं जाके देखिए पूरा बिस्तर उस्तर सब फैले हुए हैं, उसको सही करता हूँ जाके, और फिर नहा के पूजा पाठ भी करनी है। मम्मी पहले ही उठ चुकी थी। मम्मी चिल्ला रही थी कि उठो उठो उठो, मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। तो अब मैं बस थोड़ी देर में सारा काम निपटा के तैयार हो के नहा के फिर हो सकता है कि आज हम एक जगह जाएं। तो अगर नहीं जाना होता है तो फिर आपको कहीं और लेके चलते हैं। अगर मैं वहाँ पे जाता तो फिर आपको मैं बताता रहूँगा ब्लॉग में। सो गाइस, मैंने सारे बिस्तर उठा लिए हैं और अब मैं बस मुझे को झाड़ू लगाना है। और हाँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारे यहाँ गोविंद भी सो के उठ चुके हैं। अब बस उनको भी हन्नी कराना बाकी है। फिर पहले मैं नहाऊंगा जाके, फिर मैं अपने गोविंद को नहलाऊंगा। और बस अब थोड़ा सा समय और मैं बस जल्दी से ये झाड़ू लगा दूँ, फिर मैं नहाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा आज कि मैं कैसे पूजा करता हूँ, मैं गोविंद को किस कलर की किस दिन ड्रेस पहनाता हूँ और बाकी सारी चीज़ें। गाइस, मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। ये देखिए, मैं पूजा का बिल्कुल आउटफिट भी पहन लिया है। अब मैं बस जाता हूँ पूजा करने। चलिए देखते हैं। गाइस देखो, गोविंद बैठे हुए हैं। ये देखिए, मैंने उनका नहाने का पूरा सामान ले लिया है। ये देखिए, हमारे घर में माता रानी, ये हमारी गोविंद का कपड़ों का कलेक्शन। सो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने अपनी थाली में अपने लड्डू गोपाल को बैठाल के रख लिया है। अब मैंने गोविंद को बैठाला है और ये देख सकते हैं दोनों जन कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने अपने शंकर जी को भी उसी थाली में रख लिया है। और ये जो अब आप देखेंगे, ये हमारे यहाँ शालिग्राम है, तो हम लोग डेली इनको भी स्नान कराते हैं। तो ये शालिग्राम जी भी हमारे यहाँ अपने आसन में विराजमान हो चुके हैं। और देखिए, मैं सबसे पहले गोविंद के ऊपर जल डालता हुआ कि सबसे पहले मैं अपने गोविंद को स्नान कराता हूँ। फिर उसके बाद मैंने शालिग्राम जी को स्नान कराया। फिर मैंने शंकर जी को स्नान कराया। शंकर जी को स्नान कराने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। फिर स्नान कराने के बाद मैं उनको पोंछता हूँ, उनको पोंछना पड़ता है। लेकिन आज मैंने उनको पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है, जैसे आपने अभी देखा। देखिए, मैंने ये गोविंद को ड्रेस पहनाई है और मैंने आरती वगैरह कर दी थी। मैंने कुछ वीडियो बनाए थे आरती के, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो थोड़ा सा शूट नहीं हुआ, क्या था पता नहीं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए, गोविंद बैठे हुए हैं आराम से अपने भाई के साथ। देखिए। सो हेलो एवरीवन, सुबह का 10 बज चुका है और मेरे पास अभी अभी भाभी का फ़ोन आया था कि वो मेरे लिए उन्होंने कुछ स्पेशल बनाया है। तो अब मैं भाभी के घर जा रहा हूँ और वहाँ पे उन्होंने कुछ बनाया है, तो मैं देखूँ। तो एक्चुअली उन्होंने बनाया कि मैंने उनसे बहुत पूछा कि काहे के लिए, मतलब क्यों बुला रही हो, कुछ काम है क्या ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताओ, मुझे व्लॉग में बताना पड़ता है लोगों को कि उन्होंने क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। तो उन्होंने जब मैंने उनसे बहुत बार पूछा, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ मेरे लिए स्पेशल बनाया है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने बनाया क्या है। तो अब मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा कि उन्होंने एक्चुअली मेरे लिए बनाया क्या है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। अब बस कुछ ही देर रह गई है घर पहुँचने में। मैं आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ। बस मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। तो अब मैं आपको घर पहुँच के वहाँ पे आज, मतलब डेफिनेटली मैं आज आपको मिलाऊंगा सबसे, क्योंकि पिछले 2 व्लॉग्स में ये हो चुका है कि मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पे। एक्चुअली पता क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं, शोर है, तो वहाँ पे जाओ तो थोड़ा सा, अभी मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है व्लॉग बनाना, तो मुझे अभी थोड़ी सी हिचक लगती है। इस वजह से मैं वहाँ पे आपको सबसे मिला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज अपना पूरा बेस्ट दूंगा, मैं अपना ट्राई करूँगा कि मैं आज आपको सबसे ज़रूर मिलाऊँ। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं अब हम डायरेक्टली उनके घर पर, ठीक है? टाटा।
तो हेलो एवरीवन, मैं घर आ चुका हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी ने मुझे सब मतलब कुछ खाने के लिए बुलाया था। तो देखिए, भाभी ने मुझे सैंडविच खाने के लिए इतनी दूर से बुलाया है। अब मैं सैंडविच खाने जा रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं अपने भतीजे के स्कूल आया हूँ उसे लेने। एक्चुअली मैं अपने भाभी के फ़ोन से ही अभी व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी व्लॉग अपलोड हो रहा है। तो मुझे पहले व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मैं भाभी के यहाँ गया था, तो भाभी ने मेरे से बोला कि जाओ सबसे पहले निश्चय को लेके आओ। तो फिर निश्चय को लेने आया था। तो देखिए, निश्चय अपने स्कूल में झूला झूल रहे हैं, बहुत खुश है। ये देखिए, योगक्षेत हाय, देखिए कितनी, ये देखिए आएगा अभी ये देखिए अब निश्चय दूसरा झूला झूलते हुए। निश्चय मज़ा आ रही है? कितनी मज़ा आ रही है? हाँ, उनको बहुत मज़ा आ रही। तो जल्दी से ये झूला झूल लें, तब इनको हम घर छोड़ने जाके। ये देखो निश्चय झूला झूलते हुए, ये तो चलिए अब मिलते हैं निश्चय के घर में, क्योंकि अब निश्चय को छोड़ने का समय हो गया है। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम खड़ी हैं वो कि अब इसको घर लेके जाएं। तो अब इसको मैं घर लेके जाता हूँ। मैं घर आ चुका हूँ और देखिए सब भटा चल हैं एक बबल गम के चक्कर में, और ये महिला बहुत परेशान हो चुकी है। कह रही इन लोगों को कर लेने दो जो इनको करना है। मेरी दीदी हैं, जिनको मैंने बताया था ये रूरा से आई हैं, ये रूरा वाली हैं। हेलो गाइस, मैं भैया के घर से वापस आ रहा हूँ। एक्चुअली बहुत देर हो गई है, क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि जो मेरा पिछला व्लॉग था वो 13 मिनट कुछ सेकंड्स का था, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग होने के चक्कर में मुझे 2 घंटे लग गए केवल व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि मेरे मोबाइल में इतना इंटरनेट नहीं था कि मैं रास्ते में चलते चलते व्लॉग अपलोड कर सकूं। वहाँ पे 5G फाइबर लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं बहुत देर तक वेट करता रहा कि अब व्लॉग अपलोड हो। मम्मी का भी 2 बार फ़ोन आ चुका है। आज तो मेरी पक्का वार्ड लगने वाली है भाई घर पे। वहाँ पे भी मम्मी बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, 2 बार फ़ोन कर चुकी हैं कि आओ आओ आओ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि हो सकता है मुझे कहीं जाना है। तो अभी मैं वहाँ जाता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ। अगर जाना होगा तब तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ जाना है, और अगर नहीं जाना होगा तो फिर मैं और भी कुछ यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। जैसे मम्मा के साथ आज मैं और मम्मा घर पे अकेले हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन व्लॉग में आप बने रहिएगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मैं करूँगा ही करूँगा। और तो हेलो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ। मैं वहाँ से जब आया तो मैंने खाना खाया और फिर मैं अब बैठा हूँ। मम्मी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन बस कह रही थी कि टाइम से थोड़ा ध्यान रखा करो ये वो। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं थोड़ा सा टाइम में नहीं लापरवाही बरतूँ। तो बस यही था। मैंने मम्मी से पूछा था, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कहीं जाना है, तो मम्मी बोल रही थी आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो अब हम लोग उस जगह कल जाने वाले हैं। तो अभी तो देखो 2:30 बज रहा है। मैं अभी कुछ ना कहीं जाने का ज़रूर प्लान करता हूँ। जैसा भी प्लान होगा तो मैं आपको बताऊँगा। ओके गाइस, शाम के 5 बज चुके हैं और ये आ गई हैं। बोलो मेरा नाम। नहीं, ऐसे कहो अद्दू कि हेलो राधे राधे। हाँ, तो देखिए आज ये फिर इसने राधे राधे बोला है, तो आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ये देखो, ये आज ले हाल, आज इनको जितना प्यार है सब आज ही हाल आए। पुम्मा पुम्मा दे दो, पुम्मा दे दो, पुम्मा। अले 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 पुम्मा नहीं दे। तो मेरा नाम अद्दू है, और ये 5:30 बज चुके हैं
और तो और अब इन माता कम प्रजा को डांस करना है। क्या तो हमें डांस करना है। बोलो तो हमें डांस करना है। वाओ, नचू करो ये। तो अब ये डांस करते करते ये देखिए ये क्या कर रही हैं। देखिए इनका डांस एक किनारे रह गया और पूरी कमरे की हालत देखिए इन्होंने ये करके रखी हुई है। अद्दू ये क्या किया? ये तुमने क्यों फैलाया पूरा? तुमने नहीं फैलाया क्यों? तुम्ही ने तो फैलाया है। तुमने फैलाया है कि नहीं? किसने फैलाया है ये किसने फैलाया है? फैला हुआ नहीं था, तुमने फैलाया है। तो देखिए इतना इन्होंने फैला दिया है, अब इसको जा रहे हैं समेटने। अगर इन्होंने अब दोबारा फैलाया तब ये मार खा जाएंगी। सो गाइस 6 बज चुका है, मैं बस अभी बैठा हूँ क्योंकि थोड़ा भटेचा थोड़ा समेटा मैंने इसका, और मैंने अभी गोविंद को चाय पिलाई है। अब मैं खुद चाय पीने जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये रखी है चाय। 5 मिनट थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लॉग भी एडिट करना है। तो मैं यहीं से वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइब कम हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम।